हाल में घर में मत बैठे रहो, बिल्कुल घर में मत बैठो। घर में दुपक करके बैठने का अब समय नहीं है। आप पुरुषार्थ जगाओ, क्योंकि समृद्धि करना है। आप आराधना करो, क्योंकि रिद्धि प्राप्त करना है। आप साधना करो, सिद्धि प्राप्त करना है। आप अपने जीवन में परोपकार करो, क्योंकि प्रसिद्धि प्राप्त करना है। तो घर बैठ के नहीं होगा, घर से बाहर निकलो, और घर से बाहर निकलो सावधानी से निकलो। जब एक योद्धा युद्ध में लड़ने जाता है तो पूरी तैयारी करके जाता है। उसको मालूम है मुझे मरना है, लेकिन मरने के पहले मैं अपनी सुरक्षा से जाऊंगा कि मैं सामने वाले दुश्मन को मार के आऊं, पर मैं बच करके आऊं। ऐसे कोरोना के जमाने में तुम्हें अपनी सावधान योद्धा बन करके उस कोरोना के सामने जाना होगा। घर में मत बैठो। जब योद्धा बाहर निकलता है तो क्या लेके जाता है? अस्त्र शस्त्र, अथवा एक तो छह ढाला में पढ़ा ना, क्या पढ़ा है? एक तो ढाल और एक तलवार, दो लेकर के जाता है, ढाल और तलवार। तलवार से क्या करता है? वार करता, और ढाल से वार जिसने किया उससे अपनी सुरक्षा करता। इसी प्रकार ध्यान रखो, ये ढाल और तलवार कोरोना में क्या है? सुन लो, मास्क तो हमारी ढाल का काम कर रहा है कि वो हमारे ऊपर आक्रमण ना कर सके, और जो तुम डिस्टेंस बना करके रहे हो वो तलवार का काम कर रहा है। वो तुम्हारे लिए उसको हरा रहा है, कोरोना को हरा रहा है। इसलिए दो चीजें हमेशा ध्यान रखो, क्योंकि तुम युद्ध के मैदान में बैठे हो अभी, और तुम्हारा शत्रु कौन है? कोरोना। और ये कहां से पैदा हुआ है? चीन से पैदा हुआ है, और चीन ने इसको डेवलप करके तुम्हारे यहां तक भेजा है। और वे तो अपने ढंग से अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बना रहे हैं, और सारे विश्व की अर्थव्यवस्था को वो तहस नहस कर रहे हैं। इसमें बहुत बड़ी साजिश है, तुम लोगों को पता नहीं। अभी 300 वैज्ञानिकों ने मिलकर के इसको तैयार करके तुम्हारे पास तक भेजा है। वे चाहें तो कभी भी डिब्बी में भर करके तुम्हारे भारत में पुनः भेज सकते हैं उस कोरोना को, क्योंकि वो डेवलप किया हुआ इस ढंग का वायरस है। उनको मालूम है कि ये पेंगुइन नाम के इस जानवर से कैसे प्राप्त किया गया, और कैसे निकाला गया, और कैसे इसको किया गया। सो आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं, आप लोग अपने जीवन में घर में मत बैठे रहो, घर से बाहर निकलो। घर से बाहर निकल करके आप आइए। तो कैसे निकलना घर से बाहर? कैसे निकलना? तेल लगा के मत निकलना। सुनो, तेल लगा के मत निकलना, बाल बढ़ा के मत निकलना, हिप्पी का टब नहीं चलेंगे। अब तो बिल्कुल साफ करिए। एक हिजाब लगाना बंद करो, पदम, इसको लगाने की जरूरत नहीं है अब। हाँ, ये सारे केमिकल बंद कर दो। आप सुबह से उठो, उठ करके सबसे पहले क्या करना? आप ऊपर जाकर के खुली में, जैसे धूप की किरणें आई सुबह सुबह, वो लाल लाल जब सूर्य आता है, लाल लाल गोने सोने का गोला, ठंडी हवा बड़ी सुखदाई, चिड़िया बोले बोले उठो जगो भाई। ये बच्चों को गीत सुनाया जाता ना, एक कविता। उस समय अब तुम से उठ करके पहले अपने शरीर पर सबसे पहले सरसों का तेल लेकर के अपने धूप में लगाओ, जिससे तुम्हारे अंदर विटामिन डी आएगा सूर्य की किरणों से। और सरसों का तेल क्यों लगाना? इसलिए लगाना कि सरसों के तेल से हमारी ओएम प्रणाली सक्रिय हो जाती है सूर्य प्रकाश में, और विटामिन डी एब्जॉर्ब करने का एक हमारे उत्प्रेरक का काम करता सरसों का तेल, और कोई तेल नहीं करता। यदि तुम्हें सूर्य से विटामिन डी लेना है, अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बनाना है, तुम्हें स्वस्थ रहना, जो तुम्हारे अंदर
बैक्टीरिया, वायरस, कीटाणु हैं, उनसे यदि रहित होकर के अपने शरीर को स्वस्थ बनाना है तो आप सरसों का तेल लो, थोड़ा कुनकुना गर्म करके, और उसको थोड़ा जैसे स्नान करते समय साबुन यूं मलते हैं ना, ऐसे तेल को सूर्य के प्रकाश के सामने यूं मलो, फिर यूं सूर्य के प्रकाश करके यूं मलो, फिर यूं मलो, जहाँ जहाँ सूर्य का प्रकाश पड़ रहा वहाँ सरसों का तेल लेकर के करो। हाँ, आपकी चमड़ी थोड़ी काली जरूर पड़ेगी, चमड़ी तुम्हारी काली पड़ जाए उसकी चिंता मत करना। क्यों? यदि काली हो जाएगी वो पुनः गोरी हो जाएगी जैसी होगी ओरिजिनल। हाँ, इसलिए मैं आप लोगों से यहाँ कह रहा हूँ, आप लोग यहाँ बैठे हैं और उठ करके सुबह 20 मिनट इसको लिए समय दो, सूर्य प्रकाश में लेकर के, और एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी में भी आधी, एक घड़ी 24 मिनट की होती है, उसमें आप करिए, अच्छा प्राणायाम करिए, गहरी सांस लीजिए और मन में एक विचार करो, मेरे अंदर सारी की सारी अच्छी ऊर्जा आ रही है, प्राणवायु आ रहे हैं, सारे गुण आ रहे हैं, मेरे अंदर औषधि जा रही है, और जब छोड़ो सारे विकार, सारे अवगुण, सारे रोग मेरे बाहर जा रहे हैं, छोड़ दो। अपने मन को मजबूत बनाओ, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इस मन को परिपक्व बनाओ, डरो मत, मेहनत करो, बाहर जाओ, घर में घुसे ना, जो जो घर में बैठे उनको ज्यादा कोरोना हो रहा। उसमें क्यों कोरोना ऐसा ज्यादा हो रहा है? क्या वजह है? क्योंकि उनके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता समाप्त। इससे लड़ना पड़ेगा, और लड़ने के अलावा कोई उपाय नहीं इसका। क्योंकि जिनके अंदर क्षमता कम है, जैसे डायबिटीज हो गई, उसके अंदर क्षमता कम हो गई, हार्ट अटैक आ रहा, जिनको हार्ट पेशेंट है उनकी क्षमता कम हो गई, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, उनको लड़ने की क्षमता कम हो गई। और हम जैसे जो साधु हैं, जो धूप में जा रहा है, खुले घूम रहा है, ना कोई मास्क है, ना कोई कपड़े पे आवरण है, ना कुछ है, ना शरीर बिल्कुल दिगंबर होने के बाद भी कुछ नहीं है, और हो भी जाए तो पता नहीं कब आया और कब निकल गया। क्यों? क्योंकि हमने अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई है। सो आप लोग अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाओ। मैं आपसे कहता हूँ, झाड़ू लगाने वाले दिन भर बिल्कुल वहां पर झाड़ू लगा रहा है, वही तुम्हारी गंदगी, वही कोरोना वालों के यहाँ की नाली साफ कर रहा, उसको कोरोना क्यों नहीं हो रहा? और तुम घर में बैठे थे, तुम्हें कोरोना हो गया। सो आप अपने जीवन में सुबह से उठो, और कल भी मैंने कहा था, आज पुनः कह रहा हूं कि आप उठ करके सबसे पहले तो गरम गरम उकाली पियो, दूध मिला करके, गुड़ डाल के। जो पुराना जमाना था वही आ जाने दो, चाय को एक तरफ रखो, वही पुराना जमाना, गरम गरम दूध में हल्दी डाल करके पियो, वही पुराना जमाना कि कल्ले की रोटी नहीं, अरे आप जो जो मिट्टी का तवा बनता था उसकी रोटी खाओ, अपने आप सब ठीक होगा। दूध कढ़ाई में ओट करके पियो, वही पुराना जमाना। वही तुम्हारी जो सीके में सब्जी आती उसको अब ये फ्रिज निकाल के अलग करो, अब वही पुराना जमाना। क्योंकि दुनियाएं घूम घुमा करके वहीं आती है। हाँ, वही अपनाना पड़ेगा, वही सूती कपड़ा, वही सब करना पड़ेगा, इसके अलावा तुम्हारे यहां कोई रास्ता नहीं है। सो आप अपने जीवन में ऐसी क्रिया करते हुए, यहां पर कह रहा हूं, सुबह से उठो, खूब मेहनत करो, खूब दुकान करो। जैनियों के यहां कोरोना फैलने के सिर्फ 3 कारण, सिर्फ 3 कारण मैं कई बार कह चुका, आज पुनः कह रहा हूं तुमसे। पहला कारण, जो तुम लाला करके फ्रिजों के और जो भर भर कर रख देते हो, ये गलत है। पुराना जो जमाना था वो पुनः लाओ। क्या आप गेहूं लाए, माता बहनों पहले धोती थी कि नहीं? बोलो। कोई भी सामान लाए तुम धूप में सुखाती थी कि नहीं? वो पुनः सुखाओ, पुनः सुखाइए। 4 दिन पहले लाइए, रखिए। सब्जी लाते हो तुम, पुनः लाइए, ला करके धो करके आप धूप में खोले मैदान में रखिए, तो उसके बाद में उसका उपयोग करो। अन्यथा सब कोरोना वाले, तुम फ्रिज का खाओगे, कोरोना होगा होगा।
बस ये ध्यान रखो। दूसरी बात, जितने ये जो रखे हैं कोरोना वायरस, वे सब फ्रिजों में रखे हैं अभी, वे कभी भी निकाल के तुम्हारे बाहर फेंका जा सकते हैं, फैलाए जा सकते हैं। मतलब फ्रिज में सब्जी नहीं रखी जा रही है, अब क्या रखो जा रहा हो? कोरोना वायरस। उस वो हजारों वर्ष जी सकता है तुम्हारी, यदि एक भी आ गया तुम्हारे उसमें कायम है।